हेलो एवरीवन। आज मैं केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसका नाम सॉल्यूशन है। हर साल जेईई और नीट में इस चैप्टर से एक या दो क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे सॉल्यूशन होता क्या है, सॉल्यूशन के कितने टाइप्स होते हैं और सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करने के लिए कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स होती है, हम उसको जानेंगे और उसके ऊपर कुछ पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले सॉल्यूशन होता क्या है। Solution is a homogeneous mixture of two or more substances। दो या दो से अधिक पदार्थों के होमोजीनियस मिक्सचर को ही हम सॉल्यूशन कहते हैं। इसका एग्जांपल होगा शुगर प्लस वाटर, यानी कि चीनी और पानी का जो मिक्सचर होता है वो सॉल्यूशन होता है। यहाँ पे एक टर्म आया होमोजीनियस मिक्सचर। इस होमोजीनियस मिक्सचर को समझने से पहले हमें सबसे पहले समझना होगा मिक्सचर होता क्या है। तो जब हम दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाते हैं इसे हम मिक्सचर बोलते हैं। अब ये मिक्सचर दो तरह से हो सकता है, या तो होमोजीनियस हो सकता है या हेट्रोजीनियस हो सकता है। तो यहाँ पे होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में डिफरेंस क्या हो, तो चलिए एक एक करके इन दोनों को समझते हैं। होमोजीनियस मीन्स ऐसा मिक्सचर जिनको हम नेट डाई से सेपरेट ना कर पाए। जैसे हमारा ये नमक रहा है NaCl और ये रहा वाटर। जब हम नमक को पानी में मिलाते हैं तो हमारे यहाँ से हमारा एक क्लियर सॉल्यूशन मिलता है। हम इस क्लियर सॉल्यूशन में नमक को सेपरेट नहीं कर सकते, मतलब नमक को देख नहीं सकते नेक डाई से देख नहीं सकते। दिस टाइप ऑफ मिक्सचर इज नोन एज होमोजीनियस मिक्सचर। इसका एग्जांपल हो गया NaCl प्लस वाटर, शुगर प्लस वाटर और बहुत सारे होते हैं। दूसरा होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऐसा हुआ कि हमारा सॉल्यूट हुआ और सॉल्वेंट हुआ। जब हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाते हैं तो उस मिक्सचर में हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को हम इजीली सेपरेट आउट कर सकते हैं, मतलब देख सकते हैं फिजिकली। दिस टाइप ऑफ मिक्सचर इज नोन एज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जैसे ये हमारा रेत बालू हो गया, सैंड। जब इस सैंड को हम वाटर में मिलाते हैं, पानी में मिलाते हैं, तो हम क्लियरली देख सकते हैं जो हमारा बालू होता है वो नीचे बैठ जाता है और पानी ऊपर रहता है। सो इस तरह के मिक्सचर को हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसका एग्जाम्पल हो गया, और एग्जाम्पल हो सकता है इसका, जैसे ऑयल एंड वाटर। जब हम पानी में तेल को मिलाते हैं तो हम देखते हैं पानी और तेल एक लेयर के थ्रू सेपरेट हो जाते हैं, जिनको हम आसानी से देख सकते हैं। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन होगा सॉल्यूशन का। इसके बाद हम समझेंगे सॉल्यूशन कितने टाइप्स का होता है। सॉल्यूशन डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के बेसिस पे सॉल्यूशन डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, लाइक बाइनरी सॉल्यूशन, टर्शियरी सॉल्यूशन, क्वाaternary सॉल्यूशन। एक एक करके हम इसको समझेंगे। बाइनरी सॉल्यूशन, जैसे नाम से इसे पता चल रहा है बाइनरी मतलब दो, मीन्स इसमें नंबर ऑफ कंपोनेंट्स विल बी 2। लाइक एग्जाम्पल हो गया हो इसका NaCl प्लस वाटर।
अगला है टर्शियरी सॉल्यूशन। इसमें होता है नंबर ऑफ कंपोनेंट्स 3 कंपोनेंट्स 3 होता है, और इसका एग्जांपल हो गया शुगर प्लस NaCl प्लस वाटर। क्वाटरनरी सॉल्यूशन में नंबर ऑफ जो कंपोनेंट्स होता है वो 4 होते हैं, और इसका एग्जांपल हो गया लाइक हम गर्मियों में घोल बनाते हैं, जैसे नींबू हो गया, नींबू, शुगर, साल्ट एंड वाटर। हमें मेनली बाइनरी सॉल्यूशन पे फोकस करना है, हमारा सिलेबस बाइनरी सॉल्यूशन के लिए ही है। बाइनरी सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है सॉल्यूट एंड एक होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट को डिफाइन करने के लिए विच dissolved into others is known as solute, and which dissolves other is known as solvent। मतलब क्या हुआ, जो दूसरों को अपने अंदर डिजॉल्व कर लेता है उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं, और जो दूसरे में जाके डिजॉल्व हो जाता है मतलब घुल जाता है उसको हम सॉल्यूट करें कहते हैं। लाइक एग्जांपल लेते हैं, ये हमारा NaCl प्लस वाटर का मिक्सचर है। तो जो हमारा NaCl होता है वो पानी में जाके डिजॉल्व हो जाता है, तो जो हमारे यहाँ पे NaCl हुआ उसको हम बोलते हैं सॉल्यूट, एंड जो वाटर हुआ इसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट। एंड जो हमारा वाटर होता है, वाटर नोट करके लिख लेना, वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो वाटर होता है ना इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये हाई होता है, सबसे हाई होता है, हाईएस्ट होता है, अराउंड 80 to 85 के आसपास होता है, करेक्ट वैल्यू नहीं याद है मुझे। दैट्स वाई जो वाटर होता है हमारा यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। इसके बाद जो हमारा दूसरा टाइप होता है टाइप 2, वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन सॉल्वेंट, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड। इस बेसिस पे जो हमारा सॉल्यूशन होता है 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट वन इज unsaturated solution, second will be saturated solution, and third will be super saturated solution। इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। तो सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। पहला अनसैचुरेटेड, दूसरा सैचुरेटेड, तीसरा सुपर सैचुरेटेड। देखो मान जो मेरे पास एक वाटर सॉल्वेंट हुआ है मेरा, मैंने उसको एक जार में लिया, तीनों में वाटर सॉल्वेंट ले लिया, ठीक है।
और हम इसमें ऐड कर रहे हैं NaCl एज ए सॉल्यूट, NaCl एंड NaCl। पहला केस है अनसेचुरेटेड, मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, मान जो हमारा ये सॉल्यूशन है इसमें मेरा 10 ग्राम NaCl डिजॉल्व हो सकता है और मैंने इसमें केवल 5 ग्राम NaCl ही डिजॉल्व किया है। मतलब इसका क्या हुआ कि जितना NaCl घुल सकता है इस हमारे सॉल्यूशन में उससे कम हमने डाला है, तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है। दूसरा आता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मान जो हमारा इसमें कैपेसिटी है 10 ग्राम NaCl घुल सकता है, लेकिन हमने और इसमें हमने 10 ग्राम NaCl डाला है और ये डिजॉल्व हो गया है। इस सिचुएशन को हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जितना घुल सकता है हमने घोल दिया है। ठीक, इस टाइप को बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तीसरा आता है सुपर सैचुरेटेड। मान जो हमारी सॉल्यूशन की कैपेसिटी है 10 ग्राम नमक की और हमने इसमें डाल दिया 12 ग्राम NaCl। मतलब जितना हमारा कैपेसिटी था घुलने का हमने उससे ज़्यादा डाल दिया, तो इस टाइप के सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये होता है ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व। इसके बाद आता है ये हमारा पिक्टोरियल डायग्राम हो गया ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी डिजॉल्व, जो मैंने अभी इसके पहले समझाया, लाइक अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड। इसमें देख सकते हैं ये हमारा NaCl हो गया, NaCl। इसमें जितना डिजॉल्व हो सकता है पहले वाले में उससे कम डिजॉल्व हुआ है, मतलब इसमें और डिजॉल्व हो सकता है, दैट्स वाई इट्स नोन एज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। दूसरे में जितना डिजॉल्व होना चाहिए उतना डिजॉल्व हो चुका है, दैट्स वाई इसे बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और इसमें देखिए जितना डिजॉल्व होना चाहिए उससे ज़्यादा डाल दिया, जैसे जिससे इसमें कुछ NaCl का जो क्रिस्टल है डिजॉल्व ही नहीं हो पाया। इस टाइप को हम बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसके बाद आता है थर्ड टाइप, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। इसके बेसिस पे जो हमारा सॉल्यूशन होता है 9 टाइप में डिवाइड होता है। मेनली 3 टाइप का होता है, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड गैसियस सॉल्यूशन, जो फर्दर 3 टाइप में डिवाइड होते हैं। तो इस बेसिस पे हमारा टोटल 9 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। पहला हम देखते हैं सॉलिड सॉल्यूशन में जो हमारा सॉल्वेंट होगा सॉलिड हो गया, और जो हम सॉलिड की स्टेट चेंज करते हैं, पहला हो गया सॉलिड इंटू सॉलिड सॉल्यूशन, जो हमारा सॉल्वेंट भी सॉलिड हो और सॉल्यूट भी सॉलिड हो। इसका जो बेस्ट एग्जांपल होता है हमारा होता है गोल्ड, क्योंकि हम जानते हैं जो गोल्ड होता है प्योर फॉर्म में हम उसका ज्वेलरी नहीं बना सकते, तो इसलिए हम गोल्ड में कॉपर की मिक्सिंग करते हैं। सो इसका एग्जांपल हो गया गोल्ड, कॉपर इन गोल्ड। दूसरा आता है लिक्विड इंटू सॉलिड। लिक्विड इंटू सॉलिड का बेस्ट एग्जांपल होता है अमलगम्स, सोडियम अमलगम। यहाँ पे सोडियम जो हमारा सॉलिड हो गया और जो मरकरी होता है वो हमारा लिक्विड होता है। तीसरा हो गया गैस इंटू सॉलिड। इसका बेस्ट एग्जांपल होता है जो हमारा ऑर्गेनिक रिएक्शंस होते हैं, उसमें हम क्या होता है हाइड्रोजन और पैलेडियम का यूज़ करते हैं। जो हमारा हाइड्रोजन पैलेडियम होता है सरफेस प्रोवाइड करता है, जो कि हमारा सॉलिड होता है पैलेडियम है, और जो इस पे हाइड्रोजन गैस होता है ये इस पे आके एडजॉर्ब होने लगता है, इसके सरफेस पे मतलब जो होल होते हैं उसके अंदर उस पे जाके चिपकने लगता है। सो गैस इंटू सॉलिड का बेस्ट एग्जांपल होता है हाइड्रोजन इंटू पैलेडियम, प्लेटिनम और निकेल। अगला आता है लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन भी 3 टाइप्स के होते हैं, सॉलिड इंटू लिक्विड, लिक्विड इंटू लिक्विड एंड गैस इंटू लिक्विड। सॉलिड इंटू लिक्विड का बेस्ट एग्जांपल होता है शुगर प्लस वाटर, अच्छा, और NaCl प्लस वाटर,
बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। दूसरा होता है लिक्विड इंटू लिक्विड। इसका बेस्ट एग्जाम्पल तो हर जगह देखने को मिल जाएगा, दारू में पानी मिलाना या पानी में दारू मिलाना। उसके बाद आता है गैस इंटू लिक्विड। इसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है हमारा सॉफ्ट ड्रिंक्स। जो हमारा सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं उसमें हमारा कार्बन डाइऑक्साइड पहले से ही डिजॉल्व होता है, ठीक है। और जो हमारी सी वाटर्स में सी वाटर में जो हमारी मछलियाँ होती हैं वो ऑक्सीजन कहाँ से लेती है, तो जो हमारा वाटर होता है उसमें ऑक्सीजन पहले से ही डिजॉल्व होता है। वहाँ से हम जो फिश होती है वो ऑक्सीजन को ऑक्सीजन लेती है। ये हो गया हमारा लिक्विड सॉल्यूशंस। उसके बाद तीसरा आता है गैसियस सॉल्यूशन। ये भी तीन टाइप के होते हैं, सॉलिड इनटू गैस, लिक्विड इनटू गैस एंड गैस इनटू गैस। सॉलिड इनटू गैस का जो बेस्ट एग्जांपल होता है वो होता है हमारा कपूर। क्योंकि जो कपूर होता है कैम्फर, इसमें हमारा नाइट्रोजन गैस भी होता है। क्योंकि जब कपूर को हम जलाते हैं तो देखे होंगे आप लोग, जो ब्लैक ब्लैक सा जो धुआं उठता है वो हमारा नाइट्रोजन गैस के जलने की वजह से ही होता है। दूसरा एग्जांपल हो लिक्विड, दूसरा टाइप हो गया लिक्विड इनटू गैस। इसका जो बेस्ट एग्जांपल हो गया, और हाँ सॉरी, सॉलिड इनटू गैस का एक और एग्जांपल हो सकता है। क्योंकि आप लोग देखे होंगे गर्मियों के दिनों में जब रोशनदान से धूप आता है तो उस धूप में आप डस्ट पार्टिकल भी देख सकते हैं इजीली क्लियरली। सो वो एग्जांपल हो गया हमारा सॉलिड इनटू गैस का। दूसरा हो गया लिक्विड इनटू गैस। इसका बेस्ट बेस्ट एग्जांपल हो गया फॉग, कोहरा, धुंध। कोहरा में क्या होता है कि जो हमारा एयर होता है उसमें कुछ वाटर वेपर्स होते हैं, वाटर वेपर्स। ये इसका लिक्विड इनटू गैस का एग्जांपल हो गया। और थर्ड इज गैस इनटू गैस। ये हमारा जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में बहुत सारे गैस है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है। तो ये हमारा हो गया गैस इनटू गैस। सो यहाँ से हमारा सॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन पार्ट और टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन खत्म होता है। इसके बाद देखते हैं एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें दो कंपोनेंट्स हो, दो कंपोनेंट्स बाइनरी सॉल्यूशन मतलब। क्वेश्चन क्या पूछा, नॉट अ बाइनरी सॉल्यूशन, इसमें कौन बाइनरी सॉल्यूशन नहीं है। चलिए देखते हैं। मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड वाटर, एक है दो, ये तो बाइनरी सॉल्यूशन है तो ये नहीं होगा। दूसरा है प्योर वाटर एंड शुगर, प्योर वाटर या वाटर एक हो गया और शुगर दूसरा कंपोनेंट हो गया, ये भी नहीं होगा। तीसरा एयर, एयर में क्या होता है, देखो एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन भी होगा, नाइट्रोजन भी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, सल्फर डाइऑक्साइड होगा, ऐसे बहुत सारे गैस होते हैं। तो यहाँ पे तो बहुत सारे कंपोनेंट, तो यहाँ मतलब जो हमारा एयर होगा ये हमारा बाइनरी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो करेक्ट ऑप्शन होगा सी। इसके बाद आता है हमारा कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म किसी भी सॉल्यूशन में, जो हमारा सॉल्यूशन हो गया, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, सॉल्यूशन है तो इसमें हमारा सॉल्यूट भी होगा प्लस सॉल्वेंट भी होगा। तो जो कंसंट्रेशन टर्म होता है वो किसी भी सॉल्यूशन में, किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट बताता है कि उस सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट डिजॉल्व है। ये हमारा बताता है कंसंट्रेशन टर्म। तो कंसंट्रेशन टर्म डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे परसेंटेज, इन टर्म ऑफ परसेंटेज, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। दूसरा हो गया पीपीएम, पीपीबी, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन। चौथा हो गया स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, इसको एक्सप्रेस करते हैं ग्राम पर लीटर में। पांचवा हो गया मोलैरिटी, छठा हो गया मोलैलिटी,
सातवां हो गया नॉर्मेलिटी, आठवां हो गया मोल फ्रैक्शन। डिफरेंट टाइप के कंसंट्रेशन टर्म्स होते हैं जिसके थ्रू हम सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट पता करते हैं। इसमें हमें मेनली फोकस करना है मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, ये हमारे मेन होते हैं। फर्दर स्टडीज में भी इसी पे मेन फोकस होता है, तो ये हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं। मेन फोकस हमें इसी पे करना है, बाकी हम पढ़ेंगे सब, लेकिन मेन फोकस इसमें है। ठीक है, ग्राम पर लीटर भी होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, पहला इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। कंसंट्रेशन टर्म्स इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। इसमें भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, इसमें भी 3 टाइप होता है। पहला हो गया बाय वेट, दूसरा हो गया बाय वॉल्यूम, बाय वॉल्यूम, तीसरा होता है वेट बाय वॉल्यूम। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहला सबसे पहला देखते हैं बाय वेट। इट इज denoted as percentage weight by weight, and it is defined as the amount of solute dissolved in 100 gram of solution is known as percentage weight by weight. Means uh, weight of solute in gram divided by weight of solution in gram into 100. This is percentage weight by weight. Second is by volume. By volume is denoted as percentage volume by volume. So it is defined as the amount of solute dissolved in 100 ml of solution is known as percentage volume by volume. So it is defined as volume of solute in ml divided by volume of solution in ml into 100%. Third is percentage weight by volume. So it is defined as the amount of solute present in 100 ml of solution is known as percentage weight by volume, and it is denoted as uh, amount of solute in gram divided by volume of solution in ml into 100. ये याद रखना एक चीज, यहाँ पे जो है सॉल्यूशन है, क्योंकि जो हम आगे पढ़ेंगे वहाँ पे हमारा आएगा कुछ जगह सॉल्वेंट भी आता है। तो ये टर्म याद रखना, कहाँ पे सॉल्यूशन होगा और कहाँ पे सॉल्वेंट होगा। इसके बाद दूसरा टाइप है पीपीएम, मीन्स पार्ट्स पर मिलियन। इसका फॉर्मूला होता है 1 ppm इज इक्वल टू amount of solute in gram divided by amount of solution in gram into 10 raised to power 6, it's 1 million। नोट करके और भी लिख लेना, जो 1 ppm होता है वो इक्वल होता है 1 मिलीग्राम पर लीटर के।
अगला कंसंट्रेशन टर्म होता है ppb, मीन्स पार्ट्स पर बिलियन। इसका फॉर्मूला होता है 1 ppb इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट in gram divided by amount of solution in gram to 10⁻⁹। ये होता है फॉर्मूला पीपीबी का। और जो पीपीबी होता है जिसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 1 ppb यानी कि 1 पार्ट्स पर बिलियन इक्वल टू 1 माइक्रोग्राम पर लीटर। ये दो चीज याद कर लेना। इसके बाद जो हमारा अगला कंसंट्रेशन टर्म होता है चौथा, इट इज नोन एज स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन which is represented as gram per liter. It is defined as the amount of solute present in 1 liter of solution। जो हमने इसके पहले पढ़ा था उसमें पढ़ा था कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन जो यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन होता है उसको हम मेजर करते हैं पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सो जो इसका फॉर्मूला होगा strength of solution is equal to amount of solute in gram divided by volume of solution in liter। लेकिन अगर क्वेश्चन में हमारा वॉल्यूम ml में दिया हो, इफ volume is in ml, then ग्राम पर लीटर, जो इसका फॉर्मूला हो जाएगा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इनटू 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे बस। तो ये होता है हमारा स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। तो आज के लेक्चर में हम केवल 4 कंसंट्रेशन टर्म्स ही पढ़ेंगे और इस पे हम अभी कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मच सॉल्यूट should be dissolved in 30 ml of solution so that mass by volume percentage of solute is 20। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कितना सॉल्यूट डिजोल्व करे 30 ml में जिससे कि हमारा जो मास बाय वॉल्यूम का जो परसेंटेज है 20 ml हो जाए। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लिख लेते हैं कि क्या क्या दिया है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन क्या है, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू 20% एंड जो 30 ml है ये क्या है हमारा सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 30 ml। पूछ क्या रहा है हमारा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पूछ रहा है। तो फॉर्मूला अभी इसके पहले ही पढ़ाया था। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये दिया है हमारा हो गया 20 इंटू यहाँ पे 100। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हो गया, नहीं पता है x मान लेते हैं, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारा 30 ml है इंटू 100। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 600 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 6। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, फाइंड द मास बाय मास परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ 15 ml वॉल्यूम हैविंग सॉल्यूट ऑफ मास 3 ग्राम, और इसमें डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.4 ग्राम पर ml दिया है। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहा है
मास बाई मास परसेंटेज मास बाई मास क्या होता है हमारा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। क्वेश्चन में दे दिया, क्वेश्चन में दिया है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट 3 ग्राम और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 15 ml, लेकिन हमें चाहिए अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। तो हम जानते हैं वॉल्यूम से हमें मास पता करना हो तो उसके लिए फॉर्मूला होता है D इज इक्वल टू एम बाई वी, यानी कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी हमें दिया है 1.4 ग्राम पर ml, मास हमें नहीं पता है, वॉल्यूम पता है 15, तो यहाँ से हो जाएगा मास जो आएगा हमारा ये आएगा, कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, 1.4 इंटू 15 दैट इज इक्वल टू 21 ग्राम। ठीक है, यहाँ से हम फॉर्मूला में वैल्यू रखते हैं परसेंटेज मास बाई मास 3 डिवाइड बाई 6 इंटू 100, सॉरी यहाँ पे 100 छूट गया, तो ये आ जाएगा हमारा सॉरी 6 नहीं 21, सॉरी ये आएगा हमारा 21, यानी कि 7, 100 डिवाइड बाई 7 14.28 परसेंटेज करेक्ट, यानी कि करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट शुड बी द मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, यानी कि क्वेश्चन पूछ रहा है परसेंटेज एम बाई वी अब सॉल्यूशन विच इज 20% मास बाय मास। क्वेश्चन में दिया है परसेंटेज मास बाय मास इज इक्वल टू 20%, और डेंसिटी दिया है सॉल्यूशन का 1.02 ग्राम पर ml। तो परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम क्या होता है वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, और हमें दिया है परसेंटेज मास बाय मास, मतलब दिया है हमें वेट ऑफ नहीं, इसका मतलब हमें पता है परसेंटेज मास बाय मास इज इक्वल टू 20%। इसका मतलब ये हुआ कि 20 ग्राम सॉल्यूट डिजॉल्व है इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो जो यहाँ से सॉल्यूशन का वेट आया, सॉल्यूशन का अमाउंट ये आ गया हमारा 100 ग्राम, और हमें चाहिए सॉरी इस यहाँ पे एक फॉर्मूले में मिस्टेक है, यहाँ पे आएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सो हमें सॉल्यूशन का अमाउंट पता है लेकिन हमें सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम पता करने के लिए हमें डेंसिटी यहाँ पे दिया ऑलरेडी क्वेश्चन में, तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे। डेंसिटी दिया D इज इक्वल टू एम बाई वी, डेंसिटी इज इक्वल टू 1.02, मास हमें दिया है 100 ग्राम और वॉल्यूम पता नहीं पता है, तो यहाँ से निकाल लेंगे V इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 1.02, यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे 100 डिवाइड बाई 1.02 दैट इज इक्वल टू 98, V इज इक्वल टू 98 ml। इसको इसमें क्वेश्चन में रखते हैं फॉर्मूला में, यहाँ से आएगा वेट ऑफ सॉल्यूट इज 20, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 98 इंटू 100, यहाँ से आएगा हमारा 20 डिवाइड बाई 98 इंटू 100 20.40, करेक्ट ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है A solution is prepared by mixing 10 ml alcohol with 90 ml water. Assuming volume is additive, the volume percentage of alcohol is।
क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द वॉल्यूम परसेंटेज मीन्स परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ये होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। क्वेश्चन में दिया है 10 ml ऑफ एल्कोहल, तो ये हो गया हमारा सॉल्यूट, 90 ml वाटर, ये हो गया सॉल्वेंट। तो यहाँ से जो हमारा फाइनल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये हो जाएगा 10 प्लस 90 दैट इज इक्वल टू 100 ml। सो परसेंटेज V by V will be equal to 10, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट विल बी इज 10 एंड जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो आ गया 100 इंटू 100, यहाँ से आएगा जो परसेंटेज वेट बाय वेट आ गया 10%। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, अ ड्रिंकिंग वाटर कंटेन्स 2 ppm ऑफ फ्लोराइड, दिस मीन्स, मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो हम पानी पीते हैं वो कंटेन करता है 2 ppm ऑफ फ्लोराइड। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो अभी मैंने इसके पहले बताया था कंसंट्रेशन टर्म में कि जो 1 ppm होता है वो होता है 1 मिलीग्राम पर लीटर के बराबर होता है। तो देखते, सो यहाँ से 2 ppm ये इसके किसके इक्वल होगा, 2 मिलीग्राम पर लीटर के। यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, फ्लोराइड आयन के लिए पूछ रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2 मिलीग्राम फ्लोराइड आयन इन 1 लीटर ऑफ वाटर। तो देखते इसके रिगार्डिंग कौन सा ऑप्शन सही है, 2 ग्राम नहीं, 2 मिलीग्राम, 2 मिलीग्राम, ऑप्शन ए एंड सी तो कट गया और बी और डी बचा है। 2 मिलीग्राम फ्लोराइड पर लीटर ऑफ वाटर एंड 2 मिलीग्राम फ्लोराइड पर 100 ml वाटर। सो ऑप्शन डी भी गया, क्योंकि जो हमारा फ्लोराइड आयन होगा वो पर लीटर ऑफ वाटर के रेस्पेक्ट में होगा। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 5 ग्राम NaCl, मीन्स अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दे दिया 5 ग्राम NaCl in water to make 250 ml of water, 250 ml of solution. So volume of solution भी दे दे, volume of solution is 250 ml। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहा है, यानी कि ग्राम पर लीटर पूछ रहा है। ये होता है हमारा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर वॉल्यूम ml में हुआ तो हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 का। सो यहाँ से आ गया हमारा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट का है 5 ग्राम, वॉल्यूम कितना है 250 ml इंटू 1000, ये कट गया 4, 20 ग्राम पर लीटर, 20 ग्राम पर लीटर, सॉरी 20 ग्राम पर लीटर, 20 ग्राम पर, हाँ करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट is dissolved in water to form 80 ml solution. Later 20 ml of water is added, the final strength of solution. So क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट that is equal to 10 ग्राम। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 10 ग्राम्स जो सॉल्यूट है हम इसको पहले डिजोल्व कर रहे हैं 800 ml में, उसके बाद इसमें 200 ml वाटर और मिला दे रहे हैं। तो हमें पता है जो ग्राम पर लीटर होता है वो होता है हमारा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर ml में हुआ तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं।
ठीक। सो जो हम यहाँ पे वॉल्यूम की बात करते हैं, सॉल्यूशन के वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारा जो टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा, ये होगा दोनों को ऐड कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विल बी 800 प्लस 200, that will be equal to 1000 ml. So from this we can calculate amount of solute is 10 divided by 1000, volume of solution 2000. So यहाँ से आ गया 10 ग्राम पर लीटर, सॉरी 10 ग्राम पर लीटर. So correct option is option B. सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।